साथियों, इस समय आपकी ट्रेनिंग चल रही है और आफ्टर ट्रेनिंग आपकी पोस्टिंग हो जाएगी और पोस्टिंग होने के बाद आपको कार अलॉटमेंट किया जाएगा। और कौन सा कार आपको मिले, फाइल क्लर्क का काम मिले या दंड की सीट का काम मिले या सीआरके का काम मिले, ये डिपेंड करता है वहाँ के अधिकारी के ऊपर। तो सारे पटल की जानकारी आपको होना आवश्यक है पत्राचार में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इंडेक्स रजिस्टर के बारे में। इंडेक्स रजिस्टर कैसा होता है, जिसे हम पत्रावली रजिस्टर कहते हैं। इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग हेड होता है और प्रत्येक सब्जेक्ट में अलग अलग फाइल खुलती है। नई फाइल कैसे खोली जाती है, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि नई फाइल कैसे ओपन की जाती है, इसकी क्या कार्रवाई रहती है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी एक सब्जेक्ट को हम ले लेते हैं। तो हमने ले लिया किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ, तो कोई भी फाइल खुलेगी वो हिंदी के वर्णमाला के अक्षर के अनुसार खुलेगी। कोई भी सब्जेक्ट होगा, जैसे तबादला है तो तबादला का पहला अक्षर क्या हुआ, ता। तो ता हेड में फाइल खोलेंगे, तबादला हेड होगा। ऐसे ही निलंबित किया जाता है किसी कर्मचारी को, तो निलंबन का हेड होगा। पदोन्नति होती है किसी कर्मचारी की, तो पदोन्नति का हेड होगा। पेंशन की, पेंशन कोई कर्मचारी जाता है तो पेंशन का हेड होगा। तो जिस सब्जेक्ट से रिलेटिव होगा वो हेड ओपन करेंगे और फाइल खोलेंगे। तो किसी कर्मचारी का इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हुआ, तो उसमें लेटर आया डाक में, बड़े बाबूजी ने लिख दिया उस पर ओपन फाइल गिव टू सीआरके। तो जिससे रिलेटिव होगा लेटर, उसको फाइल खोलकर दे दी जाएगी। जैसे किसी कांस्टेबल का ट्रांसफ़र हुआ एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, तो उस पर बड़े बाबू ने लिख दिया ओपन फाइल गिव टू सीआरके सेकंड। तो सीआरके सेकंड देख रहे हैं कांस्टेबल का काम, तो एफसी को दे दिया लेटर चढ़ा के। फाइल क्लर्क के पास जब ये लेटर मिला तो उन्होंने तबादले का हेड ओपन किया। प्रत्येक हेड में नंबर दिए होते हैं टेबल के अनुसार। कंप्यूटर में टेबल का ऑप्शन होता है, तो उसमें हेड के अनुसार टेबल बना ली जाती है, सीरियल नंबर दे दिए जाते हैं। तो जब भी हम फाइल खोलेंगे तो उस टेबल को देखेंगे, तो उस टेबल में जो ऑलरेडी फाइलें खुल रखी होंगी, पहले से फाइलें खुली हुई हैं, तो उनको रेड पेन से गोल कर दिया जाता है, सर्किल बना दिया जाता है। तो ये फाइल पहले से चल रही हैं। जो फाइलें नहीं हैं और नंबर खाली चल रहे हैं, उस नंबर में से कोई एक नंबर लेंगे, उसको काट देंगे और वो नंबर हम फाइल पर लिख लेंगे। जैसे 51 नंबर हमने ले लिया, 51 नंबर खाली था, वो हमने नंबर ले लिया और नंबर लेने के बाद फाइल पे लिख लिया फाइल संख्या इतना। तो 51 नंबर फाइल इतना। वर्ष लिख लेंगे उसमें, जिस ईयर में फाइल खोली जा रही है वो उसका वर्ष आ जाएगा। किस सब्जेक्ट में है, फाइल के ऊपर सब्जेक्ट डाल देंगे कि आरक्षी रमेश कुमार का ट्रांसफ़र मुरादाबाद से बरेली किए जाने के संबंध में, ये सब्जेक्ट उतर गया। तो ये तो फाइल पे हमने लिख लिया। फाइल के अंदर फाइल होगी, उसमें टैग लगा होगा, टैग पे लेटर लग जाएगा। अब इंडेक्स रजिस्टर में आ जाते हैं। तो इंडेक्स रजिस्टर जो है आपका, वो ओपन करेंगे। तबादला वाला हेड हमने ओपन किया, उसमें पहले से फाइलें खुली होंगी, तो जो लास्ट फाइल खुली होगी उसके नीचे सीरियल डाल लेंगे, फिर उसका सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद पत्रावली नंबर आ जाएगा। पत्रावली नंबर हमने लिया था 51 और / 2024। और किसको दी गई ये फाइल, किसको जाएगी, तो उसका पटल का नाम लिखा जाता है सीआरके सेकंड या सीआरके फर्स्ट, जो भी पटल होगा उसके नीचे लिख लिया जाता है। डेट भी लिख ली जाती है, जहाँ पत्रावली संख्या होगी वहीं पर डेट लिख ली जाती है कि इस डेट में ये फाइल ओपन की गई। फाइल ओपन हो गई, आपकी फाइल खुल गई। ये फाइल खुलने के बाद संबंधित पटल के डाक बही में चढ़ा के उनको रिसीव करा दी जाएगी। डाक बही में पत्रावली चढ़ा ली, पत्रावली संख्या के संबंध में सब्जेक्ट डाल दिया और टोटल
फाइल में कितने वर्क हैं। 10 वर्क हैं, जैसे कि सीजनल ट्रांसफ़र होते हैं तो सीजनल ट्रांसफ़र में गश्ती जारी होती है तो उसमें 50, 100, 150 ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसमें टोटल वर्क लिख लेंगे आप कि कुल 35 वर्क या कुल 50 वर्क, ये लिख के डाक बही में और सीआर के सेकंड को आप रिसीव करा देंगे। सीआर के सेकंड को वो फाइल मिल जाएगी। उसके बाद वो उनका काम रहा कि आगे का प्रोसेस क्या रहता है, डेट फिक्स कैसे होती है, आगे की कार्रवाई कैसे होती है, इसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो आज का टॉपिक सिर्फ हमारा इतना ही है कि फाइल कैसे खोली जाती है। तो इस तरीके से फाइल खोलने का प्रोसेस रहता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइल कैसे क्लोज की जाती है। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।